बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लसूड़ों का अचार। इसके लिए जो मैंने लसूड़े लिए हैं, ये देखें, कच्चे लसूड़े मैंने लिए हैं डंडियों समेत। ये पके हुए नहीं हैं। पके हुए लसूड़ों का अचार अच्छा नहीं बनता, ख़राब हो जाता है। इसके लिए कच्चे लसूड़े हम लेते हैं और डंडियों समेत मैंने लिए हैं। इनको सबसे पहले हम अच्छे से धो लेते हैं। इनको मैं खुले पानी में अच्छे से धो लूँगी। इस तरह से धोना है कि इनकी डंडियाँ ना उतरें। धुल तो जाएँ, मट्टी उतर जाए, अच्छे से धुल जाएँ, लेकिन इनकी डंडियाँ ना उतरें। ये धो के इनको मैं टोकरी में डाल रही हूँ ताकि इनका पानी उतर जाए। इस तरह से हम सारे लसूड़े जो हैं वो धो लेंगे। लसूड़ों को हमने धो लिया है। ये धो के मैंने टोकरी में निकाल लिए हैं और पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया एक देगचे में। ये देखें, तो जब ये पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसमें लसूड़े ऐड करेंगे। अभी पानी गर्म नहीं हुआ। जैसे ही पानी गर्म होता है तो हम इसमें लसूड़े डालते हैं। ये देखें, पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें लसूड़े ऐड करते हैं। इनको बस मैंने हल्का सा बॉईल करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको इसमें डालना है। इसको हिला देते हैं। हल्का सा बॉईल करके हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इनको हमने अच्छे से उबाल लिया है। बस थोड़ी देर मैंने इनको 2-3 मिनट उबाला है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ टोकरी में। पानी हम इसका निकाल देंगे टोकरी में। देखें, मैंने इनको कपड़े पे फैला दिया है ताकि ये थोड़े से खुश्क हो जाएं। फिर हम इनकी डंडियाँ उतारते हैं। अब हम इनकी डंडियाँ उतारेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इनकी डंडियाँ उतार लेंगे कि लसूड़ा जो है वो फटे नहीं। इनको हम तरीके से डंडियाँ उतार रहे हैं। इस तरह से हम इन सब की डंडियाँ उतार के इनको खुले बर्तन में रखते जाएंगे। तीन टेबलस्पून ऑयल मैंने जो है सरसों का ये मैंने कढ़ाई में डाला है। ये गर्म हो चुका है ऑयल। अब हम इसमें लसूड़े डालेंगे। इनको मैं हल्की आंच पे थोड़ा सा तड़क लूँगी। सिर्फ 2 मिनट हम इसको तड़केंगे, फिर हम इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। इनको हमने तड़क लिया है। ये देखें, इनको हमने खुले बर्तन में निकाल लिया है। सारे लसूड़े जो हैं हमने उनको थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल डाल के तड़क लिया है। अब ये रेडी हैं। इसमें अब हम डालते हैं नमक। नमक आप हस्बे जायका डाल सकती हैं। अब हम इसमें हल्दी ऐड करते हैं। अब हम इनको अच्छे से खूब हिला लेंगे ताकि नमक और हल्दी जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें, नमक और हल्दी सेट हो गई है। ये देखें, लसूड़ों को मैंने नमक और हल्दी लगाने के बाद एक रात मैंने उनको पड़ा रहने दिया। ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया था, फिर उन्होंने पानी छोड़ दिया। पानी मैंने टोकरी में निकाल लिया है। अब पानी टोकरी में निकालने के बाद मैंने इनको एक बर्तन में डाल लिया है, बाल्टी में डाल लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको डाल सकती हैं।
अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। पानी मैंने इनका निकाल दिया है, पानी ज़रूर इनका निकालना है, फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। ये मैंने लहसुन, लौंग, बड़ी इलायची और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लेके उसको मैंने ये मोटा मोटा जो है वो चॉप किया है। ये देखिए मोटा मोटा है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अचार के मैंने मसाले लिए हैं। साबुत खुश्क धनिया, मेथी दाना, कलवंजी, सौंफ, नमक, दाढ़ मिर्च, पिसी हुई मिर्च और हल्दी पाउडर। और नमक थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि ये हल्का है, फिर मैंने थोड़ा कल भी नमक डाला था, अब आज भी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं। मसाला जो है सारा इनके ऊपर सेट हो जाएगा। देखिए मसाला इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें तेल ऐड करते हैं। सरसों का तेल मैंने फ्रेश मंगवाया है। तेल हमने इतना डालना है कि अचार जो है इसमें डूब जाए, फिर ये ख़राब नहीं होता। ये सीक्रेट टिप्स हैं अचार डालने के, जिनसे अचार ख़राब नहीं होता। ये साल 2 साल भी पड़ा रहेगा तो अचार ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बनेगा। इसको दोबारा से हिला देती हूँ। अभी इसमें और तेल डलेगा। ये देखें तेल मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इतना तेल डाल दूँगी कि अचार जो है वो अच्छे से तेल में डूब जाए। इस तरह अचार ख़राब नहीं होता। अब हम इसको रोज़ हिलाएंगे। ये इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में खाने के काबिल हो जाएगा और 20-25 दिन में ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। फिर आम का मौसम आ जाएगा, हम इसमें आम डाल देंगे। ये रसूड़े का अचार बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।